संत आपको क्या सिखाते हैं, वो कहते अंत में, मतलब आखिरी उपदेश उनका क्या होता है संतों का, आखिरी बात भी सुनो कि आप सब में परमात्मा का दर्शन करो, सभी परमात्मा स्वरूप ही है, किसी के साथ ज़्यादा द्वेष मत करो, किसी के साथ ज़्यादा चिपको नहीं। आखिरी संदेश वो यही देते हैं, सब में परमात्मा ही है, इस बात को आप पक्का कर लो। फिर उसमें वो क्या करते हैं, उसको एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ। सर्वप्रथम हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि एक व्यक्ति में पहले हम परमात्मा देखने की प्रैक्टिस करें, तो गुरु में। ये प्रैक्टिस ही तो है वो, और क्या है ये। जब हम एक में, जब हम एक्स वैल्यू लेके चलेंगे तो बाद में रिजल्ट कुछ आएगा ही निकल के। एक में जब हम परमात्मा मान के चलेंगे, गुरु महाराज हमारे परमात्मा स्वरूप है, फिर औरों में भी, अंत में तो हमें सब में ही परमात्मा देखना चाहिए। ये नहीं है, सत्संग तो सुनते हैं हम, सारी चीजें सुनते हैं, जब कोई परिस्थिति आती है तब सब साफ हो जाता है। एक दो बार में पक्का होता भी नहीं है, इसीलिए सत्संग भी बार 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 आवृत्ति। ब्रह्मसूत्र एक शास्त्र है, उसमें आवृत्ति सफलता एक सूत्र आता है, उनकी वो सारी चीजें पड़ी हुई है। आवृत्ति मतलब बार बार रिपीटेशन। जब सत्संग का बार 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 सत्संग आप सुनेंगे तो सुनने से धीरे 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 जो है, कई लोग ऐसा समाज में बोल देते हैं कि अरे भाई ये तो सत्संग में जाने लगा या सत्संग में जाने लगा, सुधरा तो है नहीं। ऐसा हम ये बात गारंटी से कहते हैं, जो व्यक्ति संतों के पास जाता है, सत्संग सुनता है, यदि वो पहले 100 ऐड करता होगा ना, तो 99, 98, 97, 96 की तरफ है। उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, तू ये गलत कर्म कर रहा है, तेरे गुरु महाराज तेरे बारे में क्या सोचेंगे, शास्त्र क्या कहता है, संत क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। जिसके जीवन में कोई डर नहीं है किसी का भी, वो व्यक्ति तो अमर्यादित हो जाएगा। गंगा मैया को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन अभी जब सबके घरों में घुस गई गंगा मैया और उखाड़ के ले गई सबके सब कुछ, तब कहने लगे पीछा छोड़ हमारा मैया, पीछा छोड़, अब तो पीछा छोड़। मर्यादा तोड़ी ना, 2 किनारों पे चलती थी मैया, वो अलग बात है। मर्यादा मैया ने यूं तोड़ी कि तुम ही पहले गड़बड़ हो गए थे, इतने सारे तुम ही ने गंगा किनारे क्या क्या बना दिए थे। लेकिन जब मर्यादा टूटी तब गंगा मैया से लोग परेशान ही हो गए, नहीं तो जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। तो जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, डर नहीं है, शास्त्र का डर नहीं, गुरु का डर नहीं, समाज का डर नहीं, वो तो पशु है। उसका जीवन ही क्या, वो तो पशु है। अरे भाई, जब हम भी घर छोड़ के निकले, यदि हम गुरुजनों को अपना बड़ा नहीं समझते और उनके मार्गदर्शन से नहीं चलते, तो हम भटक जाते। हमें भी दोनों प्रकार के लोग मिले, एक वो भी मिले जो घाट पर पियो तुम भी, सूतो तुम भी चिलम, वो भी लोग मिले, लेकिन वो गुरुजन भी मिले नहीं। बेटा, जान पड़ता है कहीं सही जगह से है, तेरी बातों से, तेरे हाव भाव से, तेरे भजन से, इस संग में मत पड़ना। सटोरिये भी मिले, गंगा किनारे तो सोते थे, खुले में सोते थे, सभी तरह के, रात को लात मारने वाले लोग भी मिले, कौन नहीं मिला हमें। गुरुजनों की कृपा रही, ऐसे गुरुजन भी मिले साथ साथ में जो कहते नहीं बेटा। तांत्रिक भी मिले तंत्र विद्या सिखाने में, और गुरुजन बोले मत पड़ो इन चक्करों में, भूत प्रेत भाग के, एक दरबार तुम भी सजाओगे तो क्या होने वाला है। लोग दरबार में आए जाएंगे, लेकिन तुम तो भूत के चक्करों में फंस जाओगे ना। मेरे जीवन में ऐसे भी कई संत आए जिन्होंने आकर्षण हो गया उन्हें सिद्धियों का, भूत प्रेत की, और भूत प्रेत की सिद्धियां सीख ली, और बुढ़ापे में उनकी दुर्गति हो गई। क्योंकि चिंतन क्या बना, भूत का, प्रेत का, दिन रात भूत का, परमात्मा का चिंतन तो छूट गया ना। चिंतन तो बड़ा, इसका भूत निकाल दूं, इसका भूत घुसा दूं, इससे ये कर दूं, इससे वो कर दूं। चिंतन तो छोटा हो गया ना, परमात्मा तो अनंत है, उसका चिंतन छोड़ के छोटे मोटे चिंतन कर रहा है। इसीलिए हम तो एक ब्रह्म विद्या यानी मोक्ष की विद्या, मनुष्य जन्म का लक्ष्य वही तो है भाई। मनुष्य जन्म में क्या हम ये छोटी मोटी विद्याओं में पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? एक मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या, वही हम कराते हैं, उसी के लिए हम पाठ कराते हो। कराए हुए क्या पैम्पलेट है? चलो इसका